नमस्कार, जनमानस विवेचना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो सिर्फ माल ढुलाई के लिए बनाया गया है, रेलवे द्वारा जो माल ढुलाई किया जाता है, चाहे वो लोहा हो या फल हो या सब्जी हो या कोयला हो, इस माल ढुलाई के लिए अलग से कॉरिडोर बनाया गया है जिसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहा जाता है। इस कॉरिडोर के बनने से न सिर्फ समय बचता है बल्कि आमदनी में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। साथ ही माल समय से पहले पहुंचाने का भी एक साधन बन गया है। इस कॉरिडोर से, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से क्या क्या फ़ायदा है और क्या क्या ये आसान हो जाएगा, इसके लिए हम बात करते हैं डायरेक्टर, जो कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के डायरेक्टर हैं, शोभित भटनागर जी से। सर, कल जो उद्घाटन किया जा रहा है, ये कौन सा कॉरिडोर है और कौन उद्घाटन कर रहे हैं, थोड़ा सा आप बता दीजिए। तो इसमें ईस्टर्न डीएफसी का है, जो न्यू खुर्जा से लेकर के सनेवाल तक का ये करीब 401 किलोमीटर लंबा सेक्शन है ईस्टर्न डीएफसी का, जिसको प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। और इसी तरह से वेस्टर्न डीएफसी का पोर्शन है न्यू मकरपुरा से भूलवड़ तक का, ये करीब 244 किलोमीटर लंबा सेक्शन है। इसके अलावा वेस्टर्न डीएफसी का जो ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर है अहमदाबाद में है, उसका भी उद्घाटन होगा। और इसके अलावा जो हमारी इनॉग्रल सेक्शन है, उसमें दोनों साइड से गाड़ियां चलेंगी, तो वो है। और 3 और स्टेशन है, तो करीब 7 स्पेशल ट्रेन चलेंगी, जिनका भी हरी झंडी दिखाकर माननीय प्रधानमंत्री उसको रवाना करेंगे। भटनागर जी, अभी तक जो कॉरिडोर है, फ्रेट कॉरिडोर है, ये कितने किलोमीटर है और इस पे अभी कितनी ट्रेनें चलती है? सर, अभी जो ईस्टर्न वाला था वो तो करीब 1337 किलोमीटर बन रहा था, वो पूरा कंप्लीट हो गया है। तो उसमें करीब करीब हम 65 से 70 ट्रेनें ईच डायरेक्शन, मतलब अप डायरेक्शन में करीब 65 से 70 गाड़ियाँ और डाउन डायरेक्शन में 65 से 70 गाड़ियाँ इतनी अभी चल रही हैं। और वेस्टर्न डीएफसी में थोड़ा कम है, उसमें अभी ट्रैफिक कम है। जब जेएनपीटी कनेक्ट होगा तो ट्रेन बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन अभी करीब 35 से 40 गाड़ियाँ ईच डायरेक्शन, वो वेस्टर्न डीएफसी। और ट्रेन की क्या स्पीड है अभी? तो उसमें ट्रेन की स्पीड के लिए मैं कहूँगा कि सब 100 तक, दोनों ईस्टर्न डीएफसी और वेस्टर्न डीएफसी दोनों में 100 की स्पीड से गाड़ियाँ चल सकती हैं। लेकिन जो गाड़ी की स्पीड होती है वो जनरली वैगन के टाइप के अनुसार होती है। तो कुछ वैगन टाइप्स हैं जो 100 पे परमिटेड है, कुछ हैं जो 100 पे अभी परमिटेड नहीं है। तो लेकिन दोनों ईस्टर्न डीएफसी और वेस्टर्न डीएफसी में 100 की स्पीड से गाड़ियाँ चलाई जा सकती हैं। सर, आपने कहा जो अभी जो इंडियन रेलवे का माल ढुलाई होता है, जो उसमें जितनी बोगियां होती है, उससे ज़्यादा बोगियां इस ट्रेन में होगी, इस कॉरिडोर पे होगी, और उससे डबल डेकर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। सब वैसे तो नॉर्मल जो ट्रेन मानी जाती है वो मतलब 686 मीटर की लंबाई वाली मानी जाती है। लेकिन उसकी डबल स्टैक वाली गाड़ियाँ इंडियन रेलवे वाले ट्रैक पे भी चल रही हैं और लॉन्ग हॉल्स भी चलाई जाती हैं। लेकिन अब वो है कि उसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है, क्योंकि मेल एक्सप्रेस ट्रेन का क्रॉसिंग वगैरह कराने में परेशानी होती है। अब ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में वो परेशानी नहीं है। यानी 600 मीटर्स का जो आपने कहा, जो मालगाड़ियाँ होती हैं, वो अगर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे जाती है और वो डबल डेकर में कन्वर्ट होती है तो 1200 मीटर ये हो जाएगा। सब उसमें नहीं, देखिए, उसमें लॉन्ग हॉल मतलब लंबाई में बढ़ा दिया, और डबल स्टैक मतलब हमने उसकी ऊंचाई में बढ़ा दिया। हाँ, तो डबल स्टैक यानी 2 मालगाड़ी की जो मालगाड़ी जितनी ढुलाई कर सकती है, हाँ, वो डबल स्टैक में एक में आ सकता है। और लंबाई में लॉन्ग हॉल कर दें तो वो भी एक ट्रेन के बजाय दुगनी हो सकती है। तो कंटेनर्स में तो वो एक ट्रेन, अगर हम डबल स्टैक भी है और लॉन्ग हॉल भी है, तो करीब करीब 4 गुना हो जाता है यानी ट्रेन का। यानी सरकार को भी फायदा है और लोगों को भी फायदा है। अमूमन अभी तक कितने माल ढुलाई ये फ्रेट कॉरिडोर के थ्रू हो रहा है? कुछ अगर दोनों को मिलाएं तो करीब 1.5 लाख से ज़्यादा ट्रेनें चल चुकी हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न डीएफसी मिला के। थैंक यू। ये थे शोभित भटनागर जी, जो कि डायरेक्टर हैं डीएफसीसी के। और जितनी माल ढुलाई हुई है उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरह का प्रॉब्लम
तो ये कि एक्सप्रेस वे की तरह है डीएफसी, तो बस वो टर्मिनल्स के लिए इंडियन रेलवे पे जाती है, बाकी टाइम ट्रेन इसमें एक्सप्रेस हाईवे की तरह से इस पे डीएफसी से पास होती है। जिन जिन इलाकों से ये बनाया गया है ट्रैक, वहाँ उन इलाकों में कुछ लोकल इशू या कोई और तरह किसी तरह का प्रॉब्लम? ऐसे कहीं अभी कहीं प्रॉब्लम तो अब है नहीं। तो लेवल क्रॉसिंग्स ज़्यादातर सब जगह से ख़त्म कर दिए गए हैं, फ्लाईओवर्स बना दिए गए हैं, तो उस वे में तो पब्लिक को बहुत फ़ायदा हुआ है कि पहले जहाँ लेवल क्रॉसिंग्स थी अब सब जगह फ्लाईओवर्स है। सिटीज़ में ज़्यादातर कुछ थोड़े से भी बनने बाकी हैं, करीब 8 या 10 बनने बाकी हैं ईस्टर्न डीएफसी के, तो वो जैसे ही बनेंगे तो वो भी बेनिफिट मिलेगा। सर जैसे बताया कि अब 140 एट प्रेजेंट हम लोड ले रहे हैं और 240 हमारा ये मैक्सिमम कैपेसिटी है, तो क्या 5 और 10 साल में आगे, जैसे कि बोल भी रहे हैं प्रधानमंत्री जी भी और ये कहते भी हैं कि बहुत तेज़ी से ग्रो कर ही रहे हैं हम लोग, अर्थव्यवस्था ही बढ़ी गई, तो क्या मान के चल रहे हैं अगले 10 साल में क्या विज़न होगा? क्या 100 से ज़्यादा ट्रेन आ जाएंगी, फिर क्या होगा सर? क्योंकि आगे का सोचना रहेगा, आगे के लिए भी सोचना रहेगा, तो उसके लिए तो प्लान सर करना पड़ेगा, कर ही रहे होंगे सब आप लोग। तो अभी एकदम से शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन हाँ सोचना पड़ेगा कि इस ये लेवल तक पहुंचेंगे। हम सर पीक पे कब तक पहुंच जाएंगे 240? देखिए, जस्ट टू ऐड, सर ने बताया उसके रेफरेंस में पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। 240 ट्रेन्स की कैपेसिटी है। अगर हम वेस्टर्न कॉरिडोर की बात करें जहाँ पे अराउंड 80% फ्रेट ट्रेन चलती हैं, वहाँ पे हमने जो सेक्शन को बनाया है, वी हैव मेड द सेक्शन कि इट कैन रन लॉन्ग हॉल ट्रेन्स, इट कैन रन डबल स्टैक ट्रेन्स। एक ट्रेन जो चलेगी, अगर हमने डबल लॉन्ग हॉल कर दी तो एक की जगह 2 ट्रेनें एक साथ जोड़ के चल सकते हैं। तो 240 सिंगल ट्रेन, 240 डबल ट्रेन। अब हम उसी ट्रेन को अगर डबल स्टैक चलाएं तो 2 की जगह 4 ट्रेन के कंटेनर आ सकते हैं एक ट्रेन में, मतलब एक के ऊपर एक जी। तो अल्टीमेटली 1 रनिंग ट्रेन इज इक्विवेलेंट टू 4 ट्रेन्स। तो आपको हम बता रहे हैं 240 ट्रेन्स, बट एक्चुअली इट कैन रन दी टेक द लोड ऑफ 240 into 4 ट्रेन्स। तो आप उस तरीके से देखिए, मतलब एक कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर, जी, डबल कंटेनर, डबल स्टैक कंटेनर। वेस्टर्न डीएफसी में पूरा डबल स्टैक हम WDFC WDFC में हाई राइट नहीं, ईडीएफसी में नहीं, EDFC में लॉन्ग हॉल है, Long तो एक hauls। की जगह 2 ट्रेन चल सकती हैं, 240 की जगह 480 चल सकती हैं। उस तरह से। ये हो सकता है। हाँ, हाँ। और ये 240 तो सर दोनों का बताया ना कैपेसिटी मैक्सिमम? 120 ट्रेन्स ईच वे। नहीं, आप शायद कॉरिडोर से कंफ्यूज कर सकते हैं। ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों कॉरिडोर्स में हाँ। द कैपेसिटी इज सेम, 120 ट्रेन्स ईच वे इन ईस्टर्न कॉरिडोर, 120 ट्रेन्स ईच वे इन वेस्टर्न कॉरिडोर। ओके, दोनों में फिर मतलब 240 हो गया ना सर? जी, 480 480 हो गया। इसका ये जो माल ढुलाई है, ये मिनिमम जो इसका ये है डिस्टेंस है, कितने दूरी पे आप मान लीजिए कोई JNPT से ये माल बुक किया, वो मिनिमम कितनी दूरी तक जाकर के आप उसको ये कर सकते हैं, अनलोड कर सकते हैं? तो ऐसा कुछ है या वो अलग अलग रूल्स है? मतलब जैसे जनरल गुड्स के लिए जो चार्जिंग है, वो जनरल गुड्स में तो करीब 100 किलोमीटर्स का है। 100 किलोमीटर दी मिनिमम स्लैब, तो वो 100 किलोमीटर्स चार्ज होता है। लेकिन उसके बाद कुछ कमोडिटीज़ को 50 किलोमीटर्स के भी दिए गया है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैफिक को प्रमोट करने के लिए, लेकिन वो बड़ी लिमिटेड सी है। कमोडिटीज़ को शॉर्ट डिस्टेंस का क्लोज सर्किट रेट में दिया गया था। वो अलग अलग स्कीम्स हैं, लेकिन कंटेनर्स के लिए है, पहले 550 किलोमीटर था, अब फिर उसको 750 किलोमीटर कर दिया गया है। तो उस तरह से कि जो फर्स्ट हब आएगा जहाँ पे डील हो सकता है, वो अब उसमें ये कर दिया गया है कि अगर 550 पे ही करना है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ करीब 1 लाख रुपये पर डे उस पर कर दिया गया है। तो उसमें कर सकते हैं डील, लेकिन देयर विल बी एक्स्ट्रा चार्ज। ठीक है सर, उसको भी राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। तो ये 3 एक्टिविटीज़ हैं, और इसके अलावा कुछ 7 स्टेशनों से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। तो उसमें हमारे जो स्टेशंस हैं वो सनेवाल है, न्यू खुर्जा, रेवाड़ी और किशनगढ़, सोननगर और घोलवड़ और मकरपुरा। इन जगहों से नई गाड़ियाँ उनको हरी झंडी दिखा के रवाना किया जाएगा। तो इसी के यही मेन कार्य हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था। उसके अलावा एक हमने ब्रीफिंग नोट भी दिया है, जो बैकग्राउंड है
कि डीएफसी से क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, ईस्टर्न डीएफसी और वेस्टर्न डीएफसी से। तो ईस्टर्न डीएफसी से जनरली जो हमारा कोल और आयरन स्टील यूज होता है, और कोल का जो है थर्मल पावर हाउसेस का वो करीब करीब जो उनका सर्किट है जो उनके कोल पहुंचाने का है वो करीब करीब आधा हो गया है। इसी तरह से वेस्टर्न डीएफसी में हमारा कंटेनर का ट्रैफिक है मेनली, और कुछ फूड ग्रेन का मूवमेंट भी रहता है, लेकिन उसमें जो कंटेनर ट्रैफिक है वो करीब करीब 75% है। और उसमें भी जो एनसीआर वाले रीजन से, नेशनल कैपिटल रीजन से पोर्ट्स जो है मुंद्रा पोर्ट और पिपावा पोर्ट, इनके लिए और इधर के जितने भी टर्मिनल्स हैं वहाँ से समय में बहुत मतलब कम हुआ है। जो पोर्ट्स के लिए एक्सपोर्ट का मटेरियल जाता है, ये इम्पोर्ट वाले कंटेनर्स आते हैं। इसमें यही मैं बताना चाह रहा था, आज का आपका आज ब्रीफिंग नोट में भी यही है। और अगर आप कुछ सर ईडीएफसी में अभी कितना काम बचा है? जैसे आप कहते हैं लगभग पूरा से, मतलब क्या माने? करीब वो हो गया है, पूरा हो गया है। तो कल इनोग्रेशन के बाद कंप्लीट सर? हाँ, मतलब सोननगर तक का, सोननगर से आगे का जो था, सोननगर से डालकुनी वाला पोर्शन जो है वो अभी बनना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जितना बन रहा था वो पूरा कंप्लीट हो, मतलब सोननगर तक कंप्लीट? सोननगर तक, लुधियाना से मतलब सनेवाल से और सोननगर तक ये पूरा कंप्लीट हो गया। WDFC कब तक कंप्लीट होगा जो बचा हुआ है इससे? सब उसका टारगेट अगले साल की मार्च का ही रख रहे हैं, मार्च 25 तक का है। वो आखिरी के 100 किलोमीटर जो है बेतरना से जेएनपीटी तक का, वो अगले साल मार्च का है टारगेट। और इसमें थोड़ा सा पोर्शन अभी बचा हुआ है जो है नए न्यू सानंद नॉर्थ से लेकर के मकरपुरा तक का, वो तो इसी महीने का टारगेट है। अभी तक जितना ये आपने डेडिकेटेड क्रेडिट कार्ड से जो शुरू हुआ है माल ढुलाई, तो इसमें कितना रेवेन्यू जनरेट हो पाया अभी तक कुछ? तो वो फिगर्स थोड़े से एकदम से अभी हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ वो हम दे देंगे आपको। उसमें है जैसे अगर आप देखेंगे तो ईस्टर्न डीएफसी में तो करीब हम 65 से 70 ट्रेनें पर डे ये ईच डायरेक्शन में चल रही है। वो तो कितना सर? 65 से 70 ट्रेन पर डे, ईस्टर्न ईच डायरेक्शन ईच डायरेक्शन। और अप डायरेक्शन में भी 70 ट्रेनें, 65 से 70, और डाउन डायरेक्शन में 65 से 70। तो जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो है हमारी करीब 120 ट्रेन ईच वे। तो उसमें से ऑलरेडी 70 ट्रेन ईच वे करीब तो हम अब ऑलरेडी पहुँच रहे हैं, और कुछ और नए थर्मल पावर स्टेशंस आ रहे हैं। तो इस साल के एंड तक हम उसमें मतलब और ज़्यादा बढ़ जाएगा ये परसेंटेज, करीब करीब 80% तक ज़रूर पहुंच जाएगा पब्लिक कैपेसिटी। ईडीएफसी की सर कैपेसिटी कितनी है सर? 120 ट्रेन ईच वे मानते हैं। 240 हो गई सर? हाँ, मतलब 120 ट्रेन अप डायरेक्शन, 120 ट्रेन डाउन डायरेक्शन। 240, और अभी हम पहुँचे हैं 140 तक। हाँ हाँ। और स्पीड क्या अभी चल रहा है जनरली? सर इसमें थोड़ा सा लोडेड में थोड़ा स्पीड कम है, क्योंकि इसमें ट्रेन की स्पीड कम रखी गई है, तो उसमें थोड़ी कम आती है। 42 से 45 या 50 भी पहुंचते हैं। लेकिन डाउन डायरेक्शन में जिधर एंट्रीज जाती हैं ईस्टर्न डीएफसी में, उसमें तो 50 से ऊपर है, 52, 56 इस तरह की आती है एवरेज स्पीड पर मंथ का लेकर। एवरेज स्पीड जो मतलब भारतीय रेल से करीब करीब दुगने से ज़्यादा है। सर अब तक कितनी ट्रेनें, अगर नंबर ऑफ ट्रेन्स की बात करें तो दोनों डीएफसी में कितनी ट्रेनें अब तक चला चुके हैं, नंबर ऑफ तो ट्रेन? टोटल नंबर हम निकाल के दे देंगे आपको। अराउंड सर टिल अराउंड 2 वीक्स बैक वी हैव टेकन आउट द फिगर 1.5 लाख से ऊपर ट्रेनें चल चुकी 1.5 लाख से ऊपर। कब से? जैसे शुरू हुआ है सेक्शन। कुछ कुछ सेक्शन अलग अलग टाइम पे कमीशन हुए हैं। तो जैसे दिसंबर 20 में सबसे पहला सर अभी भी सेक्शन- आईआर की लाइन पे कितनी चल रही है अपनी गुड्स ट्रेन? तो थोड़ी बहुत तो चलती है, 8 से 10% तो चलती है। वो जब भी चलेंगी? वो अभी भी बाद में भी चलेंगी, क्योंकि जो उस एरिया की है या उस एरिया के जो टर्मिनल्स हैं उनको जो ट्रेन जानी है वो तो चलेंगी। मतलब वो किसी न किसी पॉइंट पे डीएफसी से एग्जिट करके उस टर्मिनल पर जानी है। बेसिकली जितनी भी गुड्स ट्रेन है वो अपनी इन ईडीएफसी और डब्ल्यूडीएफसी पे आ चुकी हैं। हाँ, जितना मैक्सिमम शिफ्ट करना चाहते थे वो सब हो गई वो है, हो चुकी है। कमीशनिंग हो गई है सब तरफ से, और शिफ्टिंग भी हो गया है। अब कुछ थोड़ा सा कभी कभी जिसे कहना चाहिए क्रू वाला इशू आता है, तो थोड़ा बहुत उसमें शिफ्ट करते हैं कि जहाँ पे अगर हमारे को डीएफसी में क्रू नहीं मिल पा रहा है तो आईआर से क्रू मिल जाए।
तो उसमें कुछ छोटी सी थोड़ी बहुत, लेकिन वैसे मेनली सब शिफ्ट हो गया है। शिफ्ट हो चुकी हैं। हाँ। इसमें- केवल जो उनके जो मतलब अपने जो ओरिजिनल डेस्टिनेशन के हिसाब से जो उनके रूट्स हैं, अब उसमें ये है कि आखिरी का कुछ पोर्शन तो वो डीएफसी से एग्जिट करके अपने आईआर के टर्मिनल तक जहाँ जाना है उतना तो वो जाएंगे ही, या टर्मिनल में लोड हुई है तो फिर पहला पॉइंट उस डायरेक्शन के मूवमेंट का, उनके डेस्टिनेशन के मूवमेंट का, जहाँ से वो डीएफसी में आ सकती है, तो उतना उतना पोर्शन वो आईआर में चलती है। मतलब अभी स्पीड जो बढ़ी है सर, मानो 20 से 25 kmph ही बढ़ी है सर। करीब मैं तो कहूँगा दुगनी हो गई है, हाँ, डबल मानो। डबल है। और ये कहाँ तक जा सकती है सर मैक्सिमम? सब वो थोड़ा सा इतना ही हम लोग मतलब 50-55 इतना ही मान के चल, यही मान के मतलब ऐसा चलिए। नहीं है 80-100 दौड़ेगी कभी। नहीं सब अभी स्टॉक उस तरह का है नहीं, गुड स्टॉक जो है अब जैसे लोडेड कोल है वो 60 पे ही चल रहा है अभी, केवल एक बॉक्सर एचएल है उसके लिए थोड़ी स्पीड ज़्यादा रखी है, तो वो डिपेंड करेगा स्टॉक पे और उसके लिए क्या स्पीड परमिटेड रहती है। तो गुड स्टॉक उतना अभी कंटेनर्स में तो है, BLCS वगैरह है जो मतलब डबल स्टैक भी 100 पे चल सकती है, लेकिन अभी बीच में फिर थोड़ी सी इश्यूज आए थे तो रोक दिया गया था, थोड़ा कम कर दी गई थी, 65 कर दी गई थी, तो वो है। अब वो अलग अलग टाइप